Children, again I am come back for the next class of your physics. लास्ट टाइम हमने आप लोगों को डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशंस, राइट चिल्ड्रेन। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या था वो आप लोगों को पता चल गया है। देन आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स डेफिनेशंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स, कि स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या यूज़ होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज चिल्ड्रेन, लिखेंगे आप लोग डेफिनेशंस related with spherical mirrors। ओके चिल्ड्रेन, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स, कौन कौन सी मेन डेफिनेशंस इसमें यूज़ की जाती हैं, इन पे फोकस करेंगे। क्लियर? देखिए, फर्स्ट इज़ है पोल ऑफ द मिरर। तो पहले हम आप लोग को पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम के लिए हमने आप लोग कल बोला था, आप लोगों को कहा था शायद लास्ट क्लास में, कि आप लोग कंपास और इसके अपना रेडी रखना है विद पेंसिल, राइट। तो कंपास रेडी रखेंगे तो उससे हम लोग इसका बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है ये। इसको बनाने के लिए सब लोग पहले कंपास में लगा लीजिए स्केल, और फिर 2 स्फीयर्स ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल, किसी भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम भी नॉर्मली किसी भी रेडियस का ड्रॉ करते हुए यहाँ पे स्फीयर्स बनाएंगे। हम एक कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं हम कुछ समथिंग 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का स्फीयर बनाते हैं। चलिए 3 ले लेते हैं हम, ठीक है। 3 है, 3 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये, तो हमने 3 से थोड़ा सा कम किया, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है, थोड़ा सा ये क्लियर। 3 सेंटीमीटर 2 स्फीयर्स हमने ड्रॉ कर लिए 3 सेंटीमीटर के। देखिए 3 सेंटीमीटर हमने बोला है, अब 3 सेंटीमीटर के 2 स्फीयर्स हमने कंसीडर कर लिए, ड्रॉ कर लिए। एक स्फीयर इधर ड्रॉ कर लिया। हम बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, सब क्लियर करेंगे आपको। जो ये है इसको थोड़ा डार्क कर दिया हमने, ठीक। ये हमारा थोड़ा सा कंपास हमारा हिल गया है, हमें बस चेक कर लेंगे कि ये 3 है कि नहीं है, ताकि हम एक और 3 सेंटीमीटर का बना सके अपने, ठीक है। ठीक है, एक और हमने स्फीयर बनाया बेटा, ये देखिए दिख रहा है सभी को, स्फीयर बना रहे हैं। ये स्फीयरिकल जो मिरर्स होते हैं वो यही होते हैं, वो कायदे से कंपास से ही बना जाता है। कैसे आते सब आपको दिखाते हैं। ये 2 सर्कल्स बन गए, सभी को क्लियर दिख रहा है? क्लियर चिल्ड्रेन? आगे देखिए, इसको बनाने के बाद जो डॉट्स हैं इनको थोड़ा डार्क कर लीजिए आप। जो सेंटर है, सेंटर को हमने डार्क कर लिया, सभी को दिखा? आगे देखिए, अब इसमें एक हमें कॉनकेव मिरर बनाना है, एक हमें कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। तो एक को बाहर से पॉलिश कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। और एक को हमने अंदर पॉलिश कर दिया, देखिएगा अंदर की तरफ पॉलिश, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। सभी को दिख रहा है? ये सभी को दिख रहा है ना? देखिए, और पास से दिखा रहे हैं आप लोग को। आगे इसको हम लोग बना रहे हैं, हमें क्या कहा, इसको डॉट, इसके हमने डॉट्स को डार्क कर लिया, ठीक है। फिर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी यहाँ से, ठीक है, सेंटर से पास करी है, क्लियर। और इधर से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो ये सेंटर से पास करी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ड्रॉ करी हमने। इसके बाद हमने इसमें एक रेडियस बना दिया, दिस इज़ कॉल्ड द रेडियस। ये रेडियस होती है, ठीक है। एक रेडियस बना दिया, कहीं भी ले सकते हैं आप, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे कि अभी हमने बताया, दिस इज़ द, एक और हम एक्स्ट्रा पेंसिल रखेंगे ताकि आप उससे नेमलिंग करते जाएं फटाफट, ओके, टाइम वेस्ट ना हो आपका भी। तो इससे आप करेंगे कॉनकेव मिरर है ये आपका, ठीक है। और ये आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर है, ओके।
क्लियर चिल्ड्रेन। तो ये और जो एक हम यहाँ बात करते हैं इसकी पोल की। पोल इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है दैट इज़ कॉल्ड द पोल। क्लियर, ये हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सरफेस होता है दैट इज़ कॉल्ड द पोल। ठीक, इसको हम लोग क्या देते हैं चिल्ड्रेन, पोल। ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रेडियस जो होती है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, द स्फेरिकल मिरर इज द हॉलो ग्लास स्फीयर whose radius is called the radius। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसके सेंटर से जो सरफेस का स्फेरिकल मिरर के सरफेस का जो हॉलो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फीयर। अभी हम नेमलिंग भी कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको हमने ये बताया अभी, ठीक है। अब ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये भी क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, आर को बता देंगे, इसको भी कहीं पे ये समझ ना, आर इज रेडियस। और ये सी एंड सी, ये भी सी है, ये भी सी है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको लिख दे रहे हैं चिल्ड्रेन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसीलिए हम आप लोगों के सामने ये बना रहे हैं ताकि ये आप लोगों को क्लियर हो एकदम, ताकि आप भी बना सकें इस डायग्राम को। ठीक है, एन एंड एम डैश, ये एम है, दिस इज़ एम एंड दिस इज़ एम डैश, ये मिरर है इसका, ये और ये भी एम लिया गया है, ये भी एम डैश है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव कॉन्वेक्स। एंड जो मिडल लाइन आती है चिल्ड्रेन, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस which passes through the center of curvature and the pole, this is called the principal axis। ठीक है, इधर भी लिखेंगे इसको, देखिए कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब हम लोग ये बता सकते हैं ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, ये वाला, और इसके अंदर वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। बार बार हम पेंसिल चेंज करना भूल जाते हैं, आप लोग भी यही करते होंगे, कर लेंगे तो इजी रहेगा। आप लोग लिख सकते हैं, हमें क्लीन ना दिखे आप लोग, इसलिए हमें चेंज करना पड़ रहा है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया सबको। रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कौन सा भी बताएंगे, आप ही बताएंगे, हमने कुछ दिन बताया था। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग, इधर वाला और इसका ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला इसका लिख सकते हैं हम लोग, और इसका ये वाला, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सब चीज़ हमने बता ही दी आप लोगों को। अब हम लोग इनकी बारी बारी से इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे। ठीक है, बारी बारी देखिए कैसे करेंगे। इसमें फोकस के बारे में भी हमको कुछ भी बताना है अभी आपको, लेकिन अभी फोकस का हम डायग्राम अलग बनाएंगे। तो पहले इतना जो हमने डायग्राम क्लियर किया है इसको एक बार फिर समझिएगा। हम आप लोगों को डेफिनेशन जब पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आप लोगों को इसके साथ पॉइंट्स भी लिखवाएंगे। क्लियर चिल्ड्रेन, देखिए इसके बताते जाएंगे एक बार। देखिए पहला हमने लिखा है, पहली हेडिंग है हमारी, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। देखिएगा, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of a spherical mirror is called the pole of the mirror। ठीक है, it's called the pole of the mirror।
P इज कैपिटल P इज कॉल्ड द, जो कैपिटल P है चिल्ड्रेन वो क्या हो गया है, पोल ऑफ द मिरर। हमने ये बताया था एज सेंटर, किसका सेंटर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस स्फेरिकल मिरर का, उसको जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर वाला ना, और इसका बाहर वाला है, तो इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर बीच में है, इसका सेंटर यहाँ है, तो जो ये सेंटर है दैट इज कॉल्ड द, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोल ऑफ द मिरर। इसको क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल P, क्या लिख सकते हैं, हाँ एक देते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, फिगर में दिखाई दे रहा है, डिनोटेड बाय कैपिटल P। क्लियर चिल्ड्रेन, इतना क्लियर है सभी को। आगे देखिए, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में बताएंगे। द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर, द सेंटर ऑफ विच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, द स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर एक हॉलो ग्लास है, ये पूरा का पूरा एक हॉलो ग्लास होता है। हॉलो ग्लास के जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हॉलो ग्लास का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको भी लिख लीजिए। सभी बच्चे हमारे साथ साथ नोट करते रहा कीजिए, तो आज से आप लोगों का घर पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब लाइट के चैप्टर में अब हम आप लोगों के सामने ही नोट करेंगे। बहुत कम टॉपिक ऐसे होंगे जो हम नोट करके पहले से रखेंगे, जिससे आप लोगों को तो वैसे भी जब भी हम पढ़ाया करें आप साथ साथ नोट करते रहा कीजिए, इससे आपका कभी भी वर्क इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, वो भी फेयर कॉपी में नोट करते रहा कीजिए। और जब दोबारा आप सुनेंगे तो उसको आपसे रिवाइज भी हो जाएगा, समझ भी लेंगे आप उसको, तो इजी भी रहेगा आपके लिए। ठीक है, सेंटर ऑफ विच इज कॉल्ड center of curvature of the mirror। ठीक है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, और इसको किससे डिनोट किया गया, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, या लिखा जा सकता है C इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। क्लियर, तो अब एक और भी क्या कह सकते हैं इसको, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव एंड बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये इधर कॉन्केव मिरर के इन फ्रंट पड़ता है और कॉन्वेक्स लेंस के पीछे पड़ता है। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, तो लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ, it lies in front of the reflecting surface in a concave mirror and behind the reflecting surface in a convex mirror, and behind the reflecting surface सभी को दिख रहा है ना, in a convex। अगर आपको कोई मेरी राइटिंग का प्रॉब्लम है तो वैसे भी सारी चीज़ें बोल रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए इन चीज़ों से। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स बताया हमने, पोल बता दिया एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना सभी को क्लियर होगा होपफुली, मुझे जहाँ तक लगता है। नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी हमने आपको फिगर में बताया हुआ है कि जो हमने रेडियस बनाई थी कैपिटल R, आपको याद होगा, मिरर के जो रेडियस है इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल सरफेस ये लिखिए, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
इसको रेडियस कहा जा, इसको रेडियस कहा जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने लिखा नहीं फिगर में, इसको हम लिख भी देते हैं। देखिए दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो सभी को क्लियर होगा। इसको बहुत समझ के अच्छे से बनाइएगा तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं चिल्ड्रन। देखिए पहले हेडिंग डाल लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग, उसके बाद लिखिए द spherical mirror is a part of hollow glass sphere whose radius is called the radius of curvature. It is denoted by, किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल आर, कैपिटल। क्लियर? आप अगर बताना चाहें तो डायग्राम में यह आपका बना हुआ है कि क्या कौन सा पार्ट कह सकते हैं, जिससे कि देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये पीसी पार्ट जो है, ये पीसी पार्ट, एमसी, देखिए पीसी एमसी, पीसी एंड एमसी आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पीसी और एमसी आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है, जो फिगर में दिखाया गया, द गिवन फिगर। The next is children, next is principal axis. Next is principal axis. इसको भी देख लीजिए। Principal axis भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसको भी क्या है, the line joining the center of curvature of the mirror and the pole is called the principal axis. The line joining the, हमने क्या बोला, the line joining the सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने पहले ही बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको भी देख लीजिए, द लाइन joining the center of curvature of mirror and pole is called principal एक्सिस ऑफ मिरर। क्लियर? जैसे बता सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। इस फिगर का आपने देखा था, दिखा रहे हैं आपको डायग्राम में, आप नेम बताइए। पीसी, यहाँ पे भी नाम दिया जा सकते हैं, ए पी सी इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो पीसी भी था, यहाँ पे हमने नेम नहीं दिया गया, तो आप सिर्फ पीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पीसी यहाँ से नाम लिख दो, यहाँ पे पीसी क्यू कर दो, पीसी क्यू, यहाँ पे क्यू कर दिया। ठीक है चिल्ड्रन, क्यू कर दिया। तो पी सी क्यू इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। देखेंगे, पी सी क्यू इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। इतना क्लियर है ना सभी को? चलिए हम आगे बढ़ते हैं इससे देख करते हुए। तो 4 डेफिनेशन सीन की
आपको हमने क्या क्या बताया था इसमें? आपने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्केव, कॉन्वेक्स मिरर इन दैट यू मिरर, ये आप सब लोग जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। मैं लास्ट लेक्चर में बताया अभी। अब हम लोग आगे करते हैं चिल्ड्रेन, अब हम लोग बात करते हैं फोकस ऑफ प्रिंसिपल, फोकस के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करेंगे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस के, दोनों मिरर के अलग अलग बारे में बात करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम डायग्राम थोड़ा चेंज करेंगे और उसको बताते हैं, ठीक है। डायग्राम को भी सिखाते हैं आप लोग कैसे करना है। तो पहले एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम बनाने के लिए दिखाएं आपको हम पहले फिलहाल वही देखिए, जब भी हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे, आप 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जितने का भी आपको स्फीयर बनाना है आप बनाइए। लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नापने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 सेम बनाने हैं। अब एग्ज़ाम में या तो आप कॉन्केव बनाएंगे या तो आप कॉन्वेक्स बनाएंगे, दोनों तो साथ नहीं बनाएंगे ना, तो इसलिए आपको तब मेजर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ार के साथ मेरा देख रहे हैं? 1 सेकेंड 1 सेकेंड मेरा थोड़ा सा हिल गया है, बता रहे हैं आप लोग को फिर से। देखिए देखिएगा, ठीक, ये हुआ, ये इनका सेंटर है, ठीक है, इनका सेंटर है। तो पूरा मिरर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बात करते हैं, राइट, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा यही है। अब नेक्स्ट में एक और बना ले रहे हैं, एक हम इस साइड बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है, ठीक। देखिए सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बात करते हैं, इसका पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ये है। क्लियर हो गया ये चीज़। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोगों ने रेज बनाई, स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हैं चिल्ड्रेन? सभी लोग देख रहे हैं ना? स्ट्रेट लाइन बनाई हमने, ठीक, स्ट्रेट लाइन ये बनाई। सेम स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे भी बनाई, सॉरी थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है चिल्ड्रेन। अब आगे बताएंगे, अब आप ही हमको बताएंगे, दिस इज सी। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज पी मीन्स पोल, ओके, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के लिए जैसे आप लोग करते हैं, पेंसिल से करना चाहिए, आई एम रियली सॉरी, हर काम लोग पेंसिल से करेंगे इसको। पेन से हो सकता है कहीं हमारी कुछ मिस्टेक हो जाए, ताकि हम इरेज कर सकें, क्लियर, ठीक है। या तो अंदर देखो, देख रहे हैं सभी लोग कैसे हम पॉलिश कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद दिस इज पोल हो गया, दिस इज M1 M2 M1 M2, क्लियर, M1 M2 के। अब हम एक चीज़ जो बताएंगे उसको बहुत ध्यान समझिएगा, जो फोकस पॉइंट होता है, जो फोकल पॉइंट होता है चिल्ड्रन, या वो जस्ट हाफ होता है इन दोनों के बीच का, यानी ये रेडियस है, रेडियस का जस्ट हाफ होता है फोकल पॉइंट। रेडियस आपने जैसे जब भी आप लेंगे, ये रेडियस आपकी हमेशा 3 आई आपने लिया, इसका जस्ट हाफ मतलब 1.5 पे आप हमेशा क्या बनाएंगे। अगर आप 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसका जस्ट हाफ लेंगे आप सेंटर ऑफ फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट। जैसे 3 अगर है, इसको भी हमें 3 बनाया था, दैट इज़ 1.5 इज़ द फोकल पॉइंट। दिस इज़ कैपिटल F, दिस इज़ कैपिटल F, क्लियर चिल्ड्रन। तो ये आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। अब हम बनाएंगे, देखिए अब इसमें आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसमें आप लोग का रेज, इसमें किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। देखिए रेज
are parallel to the principal axis, they goes to the reflecting surface. They goes to the reflecting surface. It goes to the reflecting surface. They come back to the same medium. They come back to the same medium. Clear? देखेंगे, सब देख रहे हैं ना हमारा किस तरीके से हम बना रहे हैं, सभी को दिखाई दे रहा है ना, देख रहे हैं. एंड इट पासेस थ्रू द फोकस. ठीक है, अब इसमें एरो बनाना बहुत ज़रूरी, रेज में एरो बनाना बहुत ज़रूरी है. तो आपने जैसे ये तो मेन लाइन थी, ये देख रहे हैं एरो. दे कम बैक्स टू द सेम मीडियम एंड इट पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट. नाउ दिस लाइन इज ऑल्सो दिस. क्लियर? इतना क्लियर हो गया सभी को. अब ये M1 M2 मिरर हो गया है, ये इसका हो गया. अब सेम आज जैसे ये कौन सा मिरर आपने बताया, हमें बताएंगे कौन सा मिरर बताइए. कॉनकेव मिरर. ठीक, कॉनकेव मिरर है ये. अब सेम आज ये कॉन्वेक्स मिरर में भी बनाएंगे हम लोग. कैसे बनाते हैं देखिए, इसको भी बनाएंगे. इसमें भी होता है, लेकिन इसमें देखिए स्ट्रेट लाइन, द लाइन रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है ना, ये रिफ्लेक्शन तो यहीं पे होगा, जिसे हम लोग कहेंगे. एक सेकेंड, इसमें एक चीज़ हम बताएंगे आपको कि फोकस से पास कराना बहुत ज़रूरी होता है इसमें भी, कि जो इसकी इमेजिनरी लाइन है फोकस से पास होती है. तो उसके लिए आपको हम बताते हैं, पहले आप इधर से बनाइए इसको ताकि आपका ये करेक्ट बने. और क्यों बना रहे हैं भी हम इसका रीज़न बता रहे हैं आप लोग को. यहाँ से ऐसे, ठीक, ऐसे है ये और ये, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन, इसमें भी रिफ्रैक्शन है, लेकिन दे आर द डाइवर्जिंग लाइन. ठीक है, उसमें कन्वर्जिंग लाइंस आती हैं, ये आर क्या होती हैं, डाइवर्ट कर जाती हैं लाइंस. ठीक, तो इसमें भी बनाया हमने. और इसको भी हम एक और ये दो रेज बना देते हैं, इसमें बहुत है हमारे लिए. तो देखिएगा आप, इसको भी पैरेलल बनाएंगे. हमेशा रेज पैरेलल आएंगी. अभी फ़िलहाल जो भी हम बना रहे हैं, फोकस जब भी पास करती है तो लाइंस हमेशा पैरेलल आती हैं. ये देखिए, ये पैरेलल आई यहाँ से एंड दे गोस बैक टू द सेम मीडियम. और पीछे की तरफ जब इसको बढ़ाया गया तो ये कहाँ में ले जाकर, हमारी फोकस पर. जैसे इसमें भी दिखा सकते हैं, देखिए ये लाइन आई स्ट्रेट, ठीक, और ये फोकस पे मिलेगी तब, लेकिन दे कम बैक्स टू द सेम मीडियम एंड दे कम बैक टू द सेम मीडियम. और जो पीछे से तरफ इमेजिनरी लाइन बनती है, जो वर्चुअल लाइन बनती है चिल्ड्रेन, दिस इज द दे मीट्स टू द फोकस. ओके, नाउ नेक्स्ट इसका भी वैसे ही बनाएंगे सेम एज. देखिए लाइंस आ रही हैं पैरेलल, इसमें इधर से भी बनाएंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन. जो पोल से आती है वो एकदम स्ट्रेट जाती है. आई एम रियली सॉरी. नेक्स्ट देखिए, ठीक, ये है पैरेलल. हमेशा पैरेलल बनाइए. जो फोकस से पास कराना है अगर हमको, तो हम उसको पैरेलल ही भेजेंगे. पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसको कहेंगे हम लोग. ठीक, ये देखिएगा, देख रहे हैं सब बच्चे. देखिए ऐसे भी बना सकते हैं. पास किया लेकिन पीछे की तरफ फोकस से तरफ कर दिया. ये भी पास करेगी लेकिन पीछे की तरफ कहाँ पे मीट हुई, फोकस पे. क्लियर चिल्ड्रन? इसका भी एरो बनाएंगे. देखिए ये ऐसे गई, ये भी हो गई, और दे कम बैक्स टू द सेम मीडियम. क्लियर? तो इस तरीके से बनाना. मैं जानबूझ के आप लोग के सामने मैं ये ड्रॉ करी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप ये अकेले ड्रॉ नहीं कर सकते थे. नहीं ही ना, इसलिए मैंने ड्रॉ किया ये आपके सामने. इसको भी नोट करेंगे सभी बच्चे, और इसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम लिखवा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए. चाहे तो आप इसको पेन से कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगने के लिए एरोज़ को आप पेन से भी कर सकते हैं. ठीक, तो देखिए इसमें भी लिख लीजिए क्या लिखना है आपको. चिल्ड्रन इसमें लिखिए आप लोग जो हम बता रहे हैं आप लोगों को. पहली हेडिंग आप डालिए इसमें प्रिंसिपल फोकस. इसमें प्रिंसिपल फोकस हेडिंग लिखिए. उसके बाद हम बता रहे हैं क्या लिखना है इसमें, प्रिंसिपल फोकस. ठीक,
आप लोग ने पहले पॉइंट्स लिखे थे, ये सब लिखे थे पॉइंट्स, यहाँ 1 2 नहीं लिखा था हमने, सॉरी, यहाँ लिखते हैं पॉइंट नंबर 1 है, ये 2 है। आप बुलेट भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हम ऑलरेडी पॉइंट लिख चुके थे इसलिए हम आपको फिर से बता रहे हैं। 1 2 हो गया, दिस इज़ 3 4 एंड दिस इज़ 5th पॉइंट। 5th पॉइंट इज़ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते लिखना चाहे लिख सकते हैं। व्हेन, अभी मंदा भी लिखवा देंगे, व्हेन द लाइट, एक सेकेंड, when the light rays incident on a mirror parallel to the principal axis, और हमने हमेशा बोला पैरेलल जाती है, parallel to the principal axis after reflection, passes through a point, और appear भी कह सकते हैं, और appear to diverge, मतलब अपने ही स्थान से विचलित हो जाना, टू डाइवर्ज। दोनों ही केसेस में डाइवर्जन है। जो कन्वर्ज हमने बोला वो दैट इज़ द कॉन्वेक्स लेंस के केस में, वो लेंस अभी बताएंगे बाद में, ठीक है, वो इसमें नहीं है कन्वर्जन के बारे में। तो ये डाइवर्ज होता कह रही है क्योंकि ये अपने ही मीडियम में वापस आ जा रही है डाइवर्ट होते हुए। इस कॉल्ड डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, अपने पॉइंट थोड़ा सा डाइवर्ट कर गई, मतलब पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। दोनों की सेम डेफिनेशन है, चाहे कॉनकेव के लिए कहा जाए या कॉन्वेक्स के लिए कहा जाए, सेम डेफिनेशन आएगी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। क्लियर चिल्ड्रन? इट इज डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा? कैपिटल F। नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल फोकस, हमारा हो गया। अब आती है फोकल लेंथ। इसमें एक सेंटेंस हम लोग और लिख सकते हैं चिल्ड्रन, एक सेंटेंस ये लिख सकते हैं, द फोकस जो होता है कैपिटल F, तो फोकस कैपिटल F इन कॉनकेव मिरर, focus capital F in concave mirror is in front of the mirror, but it is behind the convex, but is in behind the लिख सकते हैं हम लोग मिरर इन कॉन्वेक्स लेंस, मिरर इन कॉन्वेक्स मिरर। मतलब क्या कहने का मतलब यही चीज़ है कि जो फोकल है, वो फोकस पॉइंट है, वो कॉनकेव के सामने पड़ता है। देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने है, ये देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसमें क्या है, बिहाइंड, पीछे की तरफ है। आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के जस्ट सामने है ये इसका रिफ्लेक्टिंग है ना, ये मिरर है, पीछे की तरफ तो पॉलिश है, और यहाँ पे इसका क्या है, इसके बिहाइंड है, पीछे की तरफ है। ये देख रहे हैं, ये पॉलिश है, ये पॉलिश वाले साइड की तरफ पड़ा, क्योंकि ये वर्चुअल होता है। एक और सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि ये वर्चुअल होता है, और इसके क्या होती है, कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनती है, और कॉन्वेक्स में कैसी बनती, नहीं कॉनकेव, आई एम रियली सॉरी, कॉनकेव में रियल इमेज बनती है एंड द कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनती है। समझ में आ रही बात? ये भी लिख सकते हैं। तो द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल, एंड ये बता सकते हैं द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो हमने बता दिया, मिरर इज रियल and that of convex mirror is virtual.
क्लियर? इतना आप लिखेंगे जब भी फोकस के बारे में पूछेगा। फोकस, व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, मिरर की भी हम बात करें, अभी हम लेंस में कहीं नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मिरर की बात करें तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको जाके पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और डायग्राम मस्ट है, चाहे अभी बच्चे सोच रहे होंगे 2 नंबर में आए हम डायग्राम नहीं बनाएंगे और एक बना देंगे कॉन्केव का बनाए कॉन्वेक्स का नहीं बनाए, नहीं, हमें दोनों का डायग्राम बनाएंगे और इतना पूरा लिखेंगे, यहाँ से पूरा देख रहे हैं आप लोग, पूरा लिखेंगे और दोनों डायग्राम बनाएंगे उसमें हम लोग, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये आपका पॉइंट नंबर है 6। देखिए बेटा आगे, द डिस्टेंस बिटवीन the pole, the distance between the pole and focal, the distance between the pole and focal point of spherical mirror is called focal length, focal length of mirror। अभी फोकल लेंथ के बारे में क्या होगा आप लोग जानते ही नहीं हैं। मेरा इट इज़ डिनोटेड बाय, डेफिनेशन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा तो भी बता रहे, रुकिए। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकल पॉइंट इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकल पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, दैट इज दिस इज स्मॉल एफ। यानी अगर हम ये बीच का जो डिस्टेंस है इसको भी हम पेंसिल से बनाना चाहेंगे, देखिए जो ये पूरा डिस्टेंस है ये, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एफ, ठीक है चिल्ड्रेन। जैसे इसमें देखिए ये पॉइंट जो है फोकल पॉइंट के बीच में, दिस इज स्मॉल एफ, क्लियर। तो ये स्मॉल एफ है, क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। जिसे आप बता सकते हैं डिस्टेंस पी एफ, डिस्टेंस पी एफ इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस पी एफ बता सकते हैं। एक बात और हम बताएंगे, पी एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी एफ, क्योंकि हमने बताया था एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी सी, क्लियर। देखिए डिस्टेंस पी एफ इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड। एक और हम आपको वर्ड बताएंगे, दिस इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। फोकल प्लेन कुछ नहीं, खास नहीं है, बस ये कह सकते हैं हम लोग कि एक ऐसा प्लेन जो प्लेन है नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, जो हमारे मिरर के ऊपर नॉर्मल टू द principal axis, to principal axis of mirror, and that passes through the focal point is called focal plane. The plane normal to the principal axis of mirror and that passes through the focal point is called the focal plane। एक ऐसा प्लेन जो नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, नॉर्मल टू द प्रिंसिपल, इसी के जो पैरेलल एक प्लेन जो बन जा रहा है, ये प्लेन, that is called the normal to the principal axis and passes through the focal point, that is called the focal plane। ये पूरा का पूरा सीन जो है फोकल प्लेन, दिस इज द, इधर वाला ये पोर्शन है फोकल प्लेन, क्लियर। तो फोकल प्लेन हो गया। इन द लास्ट हेडिंग एक हम चीज़ बताएंगे, आप लोग रिलेशन बताएंगे, रिलेशन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत, क्या मतलब एक क्वेश्चन डेफिनेटली फिक्स आएगा ही आएगा, चाहे 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए, लेकिन इससे बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है उनको। कर्वेचर
and focal length of a spherical mirror. ठीक है, फोकल तो इसकी जो रेडियस होता है इसको देखिएगा, r इज इक्वल्स टू 2f या और f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, इसमें क्या कर, रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा, कैपिटल R है और फोकल लेंथ होती है स्मॉल f. आपको भी हमने बताया. देखिए ये स्मॉल f हो गया, ये पूरा का पूरा क्या है चिल्ड्रेन, ये पूरा का पूरा कैपिटल R है. क्लियर, जैसे ये f है स्मॉल f और ये पूरा का पूरा क्या चिल्ड्रेन R है कैपिटल. आप खुद सोच सकते हैं ये पूरा रेडियस है, ये f इसका जस्ट हाफ है. और हमने ये भी कहा था कि पी एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा हमेशा एफ सी. यहाँ लिख सकते हैं आप कहीं, पी एफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू स्मॉल f. ठीक है, तो ये दोनों में इक्वल हो गया, तो f प्लस एफ इज इक्वल्स टू r. 2f इज इक्वल्स टू क्या मिल गया r, यानी r इज इक्वल्स टू मिल गया 2f, यानी f इज इक्वल्स टू r बाई 2. दिस इज द रिलेशन. Clear? The radius of curvature of the spherical mirror is equal to the twice the focal length. बोला जाता है the radius of curvature is equal to the twice the focal length. That is the relation between the. अब relation में कुछ बच्चे definitions बताने लगी, नहीं हमें relation में इसका formula बताया, इसमें numerical आता है, definitely आता है. ठीक है, इतना. आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा. उसको प्लीज़ क्लियरली नोट कर लीजिएगा, डायग्राम क्लियरली बना लीजिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो चुका है आपका इस चैप्टर का. अब बहुत इंटरेस्टिंग होके बहुत आराम से हम पढ़ा रहे हैं और मैंने बहुत भागा भी नहीं है, बहुत क्लियर बना है. लेकिन फिर भी कोई क्वेरी अगर आ जा रही है आपकी तो आप हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.